है, कई दफ़ा एक के लिए एक परसेंट परफॉर्म करना पड़ता है, कई दफ़ा एक परसेंट परफॉर्म करके एक से ज़्यादा की एश्योरेंस भी एग्जर्शन की एविडेंस मिल जाता है आपको। क्लियर हो गया? यही बातें कर रहा है वो। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसने आगे लिस्ट दी है कि बहुत से ऑडिट प्रोसीजर हैं, 500 स्टेट्स आइडेंटिफाई 7 मेन प्रोसीजर। ये 7 कई दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कौन कौन से जी। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एक्सटर्नल, ये सारी आपको लिस्ट आती है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे आ जाए, इसके बाद आगे टेबल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, टेबल से पहले उसने लिखा हुआ इन एग्जाम। एग्जाम में क्या होगा, कहता है आपको बच्चों की तरह कोई लिस्ट नहीं देगा कि बताएं कौन कौन से 7 प्रोसीजर हैं, उस पर डिटेल नोट लिख दें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आएगा, एक सिनेरियो आएगा, उस सिनेरियो में आपने बताना है कि जनाब मैंने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है यहाँ पे। अब सिनेरियो क्या आएगा, वही डायरेक्शनल टेस्टिंग। आप देखें उसमें कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है, समझ गए? अच्छा, फिर जितने प्रोसीजर है ना, इसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसकी एप्लीकेशन लिखी है, सारी मैंने पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है। और ये इसमें से अक्सर वो हैं जो हमने पढ़े, जो हम पढ़े थे, आपको याद है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो उसमें एक लिखा था नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ये परसुएसिवनेस ऑफ द ऑडिट, कंक्लूसिवनेस पढ़ा कि हम जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो परसुएसिव एविडेंस देते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देते। ये उन सब के जो नेचर है ना, उसमें कोई ना कोई मसला है। जैसे इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन किसी करते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट जाली बन सकता है। इंक्वायरी किसी करते हैं, पीपल विद इन आइडेंटिटी की, झूठ बोल सकते हैं। कंफर्मेशन सेंड की आपने, यहाँ से कसूर पहुंची नहीं, रास्ते में इंटरसेप्ट होगी, किसी और के हाथ पहुंच गई, उसने गलत कंफर्म करके आपको भिजवा दिया। अच्छा, और क्या, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप फिजिकली आके देखते हैं, आप फिजिकली जाके नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप फिजिकली करने के, वो हमने पढ़ा था ना कि व्हेन पीपल नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड दे एक्ट डिफरेंटली, दे एक्ट। उसको आप कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा है, गेट पे गया, इनवर्ट बन रहा था, हालांकि वो उस टाइम पे बन रहा था, 365 दिन में से सिर्फ एक दिन बन रहा था, और उस दिन बना जिस दिन आप गए उसे। आप कहते मैंने आंखों से देखा है, लोग आते टेनिस लगा रहे थे, हालांकि वो सिर्फ आपको देख के लग रही थी, बाकी 364 दिन टेनिस। प्रॉब्लम तो है ना हमारे प्रोसीजर का। ये तो हम वहाँ बैठे डंडा लेके 365 दिन बैठे थे, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है। तो आगे कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी मसले हैं इनमें कोई ना कोई इनके बारे में स्टडी सारी पढ़ी हुई है हमने। ये सारी बातें मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई आपको आज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन में है, ऑब्जर्वेशन कहता है वाचिंग का प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्टॉक काउंट या कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है। मसला क्या है कि आपको एविडेंस मिलता है लिमिटेड टू पॉइंट ऑफ दैट टाइम व्हेन एविडेंस जो होता है प्रोसीजर हो रहा होता है। आपको एविडेंस किसी से मिलेगा, जिस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया उस टाइम का प्रोसीजर मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। बाकी आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे हाँ अब हो रहा है तो बाकी भी होता होगा। फॉलो करेंगे मेरी बात? ऑब्जर्वेशन आपको एविडेंस देगी पर्टिकुलरली उस पॉइंट ऑफ टाइम का जिस टाइम पे आप वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरी बात क्या कहता है, द पर्सन कन्फर्मिंग परफॉर्मिंग द प्रोसीजर मे एक्ट डिफरेंटली, कि जब आपको पता लगे आप ऑब्जर्व हो रहे हैं, आप डिसेंट रिएक्ट करते हैं, अच्छा रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता लगे लाहौर गए हुए हैं, सेफ सिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, अगर नहीं यहाँ पे इशारा नहीं तोड़ना, वो फ्लैश लगना है और घर में ईमेल आ जाए, लेटर आ जाना कि जब आपने फलाने चौक में इशारा तोड़ा, सिग्नल की कोई खिलाफ वर्जी की आपने, ऐसी है ना। अच्छा, कैमरा ना लगाओ या पुलिस वाला ना खड़ा हो तो एक्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, समझ नहीं जी? ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। क्लियर हो गया? मैं 1 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूँ 1.6 पे। 1.6 में आपको कोई बात नहीं पढ़ा रहा, आपको सारी हमने पढ़ी हुई है। क्या है टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा थे वही मैं बनाने लगा हूँ बुक टेबल अपना। क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर प्रोसीजर। 2 तरह कैसे क्या लिखा है पहले बुलेट में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव। फिर नीचे आए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में देखें 2 लाइन उसने हाईलाइट की है नीचे 5वीं लाइन में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और प्रोसीजर। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी टॉपिक खत्म हो रहा है। कल से इंशाल्लाह हम 2:30 से डॉक्यूमेंटेशन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक्स बंद कर दें। 1 मिनट की अटेंडेंस चाहिए मुझे, 1 मिनट की आपकी टेंशन चाहिए मुझे।
डॉक्यूमेंटेशन वाला स्टैंडर्ड है ना, मैंने वो क्या पढ़ाया था, अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं अकाउंटिंग, तो हर स्टैंडर्ड के बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती हैं। ऑडिट में हर स्टैंडर्ड के बाद, याद रहेगा, अच्छा, हर स्टैंडर्ड के बाद हम पढ़ते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, ये इसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। जैसे मटेरियलिटी पढ़ा आपने, तो मटेरियलिटी में क्या डॉक्यूमेंट करना है, मैंने कोई हैंड आउट दिया हुआ है, क्या बेंचमार्क सेलेक्ट किया, क्यों किया, अमाउंट कितनी है, क्या परसेंटेज लगाई, परफॉर्मेंस प्लानिंग मटेरियलिटी क्या निकली, कितने परसेंटेज से कम किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसके अलावा कुछ अगर लोअर और परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल यूज़ किए वो भी डॉक्यूमेंट करने, एक डॉक्यूमेंटेशन आ गई। प्लानिंग पढ़ रहे थे, क्या डॉक्यूमेंट करना है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान। अगर इसमें हर स्टैंडर्ड के बाद डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ऐसे ही है, वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी रेलेवेंट हैं, आपने उनकी कंप्लाइंस भी करनी है। और एक 230 एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है, इसकी भी करनी है, ठीक है। आपने मुझसे बाद में ये नहीं पूछना कि सर 230 हमने कंप्लाई करना है कि वो कंप्लाई करना है, दोनों करने हैं। ये जनरल गाइडेंस होता है डॉक्यूमेंट की, वो स्पेसिफिक टू दैट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है जी। ये हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे।